खबर है वो उसी से शुरू होगी बात। सेनेटर शिबली फराज साहब ने आज एक ट्वीट की है। चूंकि एनआरओ की बाज गश्त मेरा ख्याल है खान साहब की हुकूमत के पहले दिन से ही हो रही थी, तो आज उन्होंने इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया कि उनकी जमात के नजदीक एनआरओ आखिर है क्या। तो वो ये कहते हैं जी कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा है। हजूरे वाला ये है वो जराए और दस्तावेजात जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है कि हर बार पीएमएलएन की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। अब इसमें जो उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से दी गई थी तजावीज नैब लॉ में अमेंडमेंट की, उसमें से कोई 3 शिकें निकाली और उनके नजदीक की ये जो शिकें हुकूमत ने जब मांगी तजावीज और प्रपोज की गई, जिसमें से एक तो वो ये शिक है जी कि नैब शैल कंडक्ट नो इंक्वायरी आफ्टर पासिंग ऑफ 5 years, यानी 5 साल के बाद इंक्वायरी ना की जाए। इसमें फिर ये भी है कि अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन ₹1 बिलियन, तो उसको भी मत देखा जाए, उस पर भी गौर ना किया जाए। तो इस समय 2-3 जो शिकें हैं वो कहते हैं जी ये एनआरओ है, हमारे पास रिटन फॉर्मेट में है। अब ये ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू फिर उन्होंने जी हाईलाइट करके जो नून लीग के लोग थे इस कमेटी में उनका भी जिक्र किया। शायद खाकान अब्बासी है उसमें, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह खान, मिस्टर एहसन इकबाल। तो वो कहते हैं कि ये एनआरओ मांगने वाली टीम है। अब जाहिर सी बात है जब नेगोशिएशंस होती हैं तो ये सवाबदी दूसरी जमात का है कि अपनी तरफ से अपनी किस टियर की लीडरशिप को भेजते हैं। सारे उनके जो सीनियर लीडरशिप है पीएमएलएन की यही बात करेंगे, यही मौका पहुंचाएंगे और इनमें से बहुत सारे रैप की इंक्वायरी भुगत भी रहे हैं। सो बहरहाल इस पर बात हुई, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से अब लगता यही है बज़ाहिर कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। कोई आधे दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 2 दिनों के अंदर। उसका लबा ये है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फवाद चौधरी साहब, शहजाद अकबर साहब, उनका जो क्रक्स है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, इन 2 दिनों में क्या उनका मौक़िफ़ सामने आया है, जरा ये देखिए। की हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि अब इसके ऊपर फर्दर हम कम्युनिकेशन करेंगे। ये केस नैब का है, नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि खुद आने के तो है नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें और इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सजा याफ्ता मुजरम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आएं और अपने केस का ट्रायल। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नवाज शरीफ ज़ाहिर लंदन में फिर रहे हैं, कॉफियां पी रहे हैं और एक सियासत और हो रही है। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। इस दौरान ये बीबीसी की खबर है जो मेरी नजर से कल गुजरी। पाकिस्तान की हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हवालगी से मुतालिक बरतानिया को खत मार्च में ही लिख डाला था और ये बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है वहां की हुकूमत से। लेकिन एक और जो बात इसमें हम ऐड करना चाहते हैं कि ये पूछा कि भाई आपके नजदीक खाका क्या है, टाइमलाइन क्या है, तरीक़ेकार क्या है, क्या नवाज शरीफ साहब को लाना इतना ही कानूनी तौर पर आसान है? तो जो जवाब मिला उन्होंने कहा कि जो गारंटर है और वो है शहबाज शरीफ। सो फिर हम वो अपना वो राइट एक्सरसाइज करेंगे कि गारंटर अपनी गारंटी पूरी ना कर पाए। तो ये बात बार बार 2 दफा गवर्नमेंट कैंप की तरफ से की गई। एक बाबर अवान साहब ने भी की, शहजाद अकबर साहब ने भी की। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई है कि वो वापस आएंगे। गारंटी देने वाला कौन है? वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और ऑपोजिशन लीडर भी हैं। ठीक है। और अगर वो गारंटी पे पूरे नहीं उतरते तो वो फिर 62(1)(f) में आ जाएंगे कि वो सादिक और अमीन, जिस तरह बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई साहब भी सादिक और अमीन नहीं रहे। इसलिए कि अदालत में लिख के उन्होंने बयान हल्फी कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नादिर जान के सोलम अफर्मेशन पे ये कोर्ट को कहता हूँ कि वो बहुत शदीद बीमार हैं, मेरी गारंटी पे उनको जाने दें, मैं उनको वापस लेके आऊंगा। शहबाज शरीफ जो इनके भाई हैं, छोटे अपोजिशन लीडर भी हैं, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे और इलाज करवाने के फौरन बाद वो वापस आएंगे। उनसे भी दरियाफ्त किया जाएगा। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट के अंदर उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है। अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। इसका सीधा सी जो जवाब है वो ये कि इसकी एक लीगल प्रोसीडिंग तो होगी, लेकिन उससे बड़ी इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अलहदा है, पीएमएलएन के लिए वो पॉलिटिकल कॉस्ट अलहदा है, क्योंकि उन्होंने खुद तय करना है अपने आगे फ्यूचर बका, अपनी जो सियासत है उसका फैसला करना है कि क्या नवाज शरीफ साहब को खुद ही आना पड़ेगा। बहरहाल प्रोग्राम में अपने मेहमानों का मैं यहाँ पे तारुफ करा दूं।